आइए तो बात करेंगे कल के लिए। और आज भी वही हुआ, मार्केट को उसी रेंज में रखा गया है। आज की क्लोजिंग भी आई 24,624 की। कल आई थी 614 की, आज आई 624 की। पूरा दिन सवा सवा तीन तक, सवा तीन तक मार्केट 75, 80, 90, 100 पॉइंट के करीब नेगेटिव था। 499, 95 ऐसी कुछ लो बनाई। और सवा तीन के बाद में मार्केट रॉकेट हो गया। इसीलिए इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे मेरे सारे क्लाइंटों को कहना पड़ा कि भाई, जो भी हमने निफ्टी का जोड़ी ट्रेड लिया है, जिसको जो प्रॉफिट मिले ना, निकल जाओ। वैसे लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला, किसी को 70 रुपए मिले, किसी को 60 रुपए मिले, कोई 40 रुपए से खुश है, लेकिन हम निकल गए। इस तरह की हालत होती नहीं तो। और चलो, अगर हम इस लेवल तक होल्ड भी करते तो क्या कॉल के भाव बढ़ते? नहीं बढ़ते, बढ़े भी नहीं है। तो देखेंगे हम, मैंने कब कौन सा क्या दिया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा कि अगर किसी को मंदी में ही रहना है तो 2 महीने 3 महीने बाद का पुट लीजिए, बाद की पोजीशन लीजिए। और अपसाइड इज कैप 24,800, 850, ये लेवल पे अपसाइड इज कैप। अगर आपको निफ्टी कल सुबह या कभी भी आने वाले दिनों में कभी भी उस लेवल पे आता दिखे, तो एक लॉट से जो आपकी 2 महीने 3 महीने बाद की पुट है उसको एवरेज करे, बस ये दो ही लॉट से काम करे। और मैंने मेरे ग्रुप में ऐसा ही बोला है, और हमने उसी तरह से पोजीशन बनाई हुई है। अ, जब से ये कांड चालू हुआ है ना, देखिए, मैंने सुबह भी आपको जो मॉर्निंग वीडियो था, सबसे पहले सुबह वाला वीडियो, उसमें भी मैंने कहा था कि इसको बस देखने का नजरिया चेंज करना है। ये कुछ अजीब नहीं हो रहा है। ये वही हो रहा है जो पहले आफ्टर मार्केट गिफ्ट निफ्टी में हुआ करता था। ठीक है। बस इसकी वजह से हो ये रहा है कि आज मार्केट नीचे होते हुए भी, मतलब लाल होते हुए भी, कॉल सारे ग्रीन में थे और पुट सारी लाल में थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि पुट के प्रीमियम बढ़ते घटते नहीं है। कल जो 450, 460 समथिंग कुछ चल रहा था निफ्टी, 24, 450, 460, और कैश क्लोजिंग जो आई वो सीधा आई 614 पे। तो क्या कॉल बढ़े? कॉल नहीं बढ़े। या यूं कहो कि सेंसेक्स भी जो है, इतना उसमें इंपैक्ट नहीं हुआ जितना निफ्टी में हुआ। और आज निफ्टी जो है, कल की सवा तीन के पहले के लेवल तक भी नहीं आई। इसीलिए आपको कॉल नेगेटिव दिख रही, सॉरी, पुट नेगेटिव दिख रही होगी और कॉल पॉजिटिव दिख रहे होंगे, जबकि निफ्टी इज डाउन अबाउट 100 पॉइंट्स, फिर भी आपको उसके कॉल पॉजिटिव दिख रहे होंगे। तो ये कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग पार्ट है। लेकिन इसका सरल सरल उपाय यह है, ट्रेड लेस इन इंडेक्स। वो हीरो जीरो ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। बिकॉज इस चीज का कोई तोड़ नहीं है। हम किसी को भी ब्लेम कर लें, हमारे ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। पहली बात आप समझ लें। जब से ये सीन शुरू हुआ है, कई सारी वीडियोस बन रही है। मार्केट वाले जो भी व्यूज वगैरह देते हैं, हर कोई जो है स्कैम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भाई, चल रहा है, नहीं जमे तो छोड़ दो। सिंपल है। किसने बोला आपको मार्केट में एफ एंड ओ करो? आप सीधा सीधा डिलीवरी लेके काम करो, एसआईपी करो। और अगर आपको एफ एंड ओ करना ही है, ये चीज से एक और चीज का बेनिफिट हुआ है कि जो लोग फ्यूचर में जो अंधाधुंध बड़ी बड़ी पोजीशन लेते थे, जो प्रॉफिट को मार्केट के भरोसे, मार्केट के हवाले रख के ओवरनाइट जाया करते थे, वो लोग अब सुधर जाएंगे। देखिए, ये तो चलो ठीक है। अभी 2 दिन हुआ है ये सब नाटक चालू होके। जब से मैंने ये 3 साल पहले ये वीडियो, ये चैनल शुरू किया था, मैं तभी से, मेरे सबसे पहले वीडियो से ही मैं कह रहा हूं, एक दो लॉट से ज्यादा इंडेक्स में या किसी भी ऑप्शन में काम मत करो। मैं शुरू से कहता आया हूं। क्यों? क्योंकि अभी की तारीख में मार्केट चलती कम है और कंसोलिडेट ज्यादा हो रही है।
अभी भी अभी भी हमने बैंक निफ्टी की पोजीशन, बैंक निफ्टी में तो मतलब कुछ बनाया ही नहीं था, जो कॉल था वही था, वो भी हम निकल ही गए थे। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी हमारी जो भी पोजीशन रही है वो स्टॉक में ज्यादा रही है। ठीक है, गिरती मार्केट में मैंने कल डाबर का बाय कॉल दिया था। डाबर मेरे दिए हुए भाव से नीचे उतरा, नो डाउट। मैंने कल भी कहा था कि भाई हमने एक एफएमसीजी का ट्रेड लिया है, दिए हुए भाव से थोड़ा नीचे चल रहा है। क्यों? क्योंकि कल डाबर का न्यूज आया था कि उसके सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने पे बैन लगाया गया। पर वो न्यूज तो आ गई, और वो न्यूज तो फैक्टर हो गई। तो अब जो कल एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनी थी डाबर में, दैट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आज मार्केट नेगेटिव होते हुए भी डाबर वॉज पॉजिटिव, और वो चलेगा आगे। भले मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही मतलब रॉकेट हो गया, लेकिन वो चलेगा। और आज भी कुछ पोजीशन बनाई है हमारा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का जो पुट था, सुबह में 3 साढ़े 3 रुपए तक टूट गया, और क्लोज कर रहा है हमारे बाइंग भाव पे। बाइंग भाव से ऊपर ही कर रहा है। इनफैक्ट 12-13 रुपए का हमारा बाइंग था, 14 रुपए पे क्लोज कर रहा है। तो स्टॉक अगर आप करेंगे ना, अगर आपको आपको एफ एंड ओ करना है, अगर आपको ऑप्शन करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी से हाथ धो लो, सिंपल। या फिर इस तरह से ट्रेड करो जो मैंने बताया था कि भाई 2-3 महीने बाद का कोई ऑप्शन ले लो। आपको मंदी लगे तो मंदी का लो, पुट ले लो। तेजी लगे तो तेजी का ले लो। मुझे मंदी लग रहा है तो मैंने पुट सजेस्ट किया। अब आपके ऊपर है, आपको जो चाहो। लेकिन टाइम अपने हाथ में रखो, कम से कम 3 महीने 2 महीने बाद का ऑप्शन ले लो। और एक बार एवरेज किया, फिर उसको हाथ मत लगाना। 2 ही लॉट से काम करो। जैसे मानो आज आपने कोई पुट लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कल मानो मार्केट बढ़ा, आपने उसको एवरेज किया, परसों मार्केट गिरा, तो जो एवरेज किया है ना उसको बुक करो। एवरेज प्राइस पे मत जाओ। आपने एक ऑप्शन मानो 50 रुपए पे लिया हो, और दूसरा ऑप्शन आपने 30 रुपए पे लिया हो, तो जब तीसरे दिन वो 30 वाला 45 होता है, 50 होता है, तो उसको बुक करो, और वो 50 वाले को एज इट इज रहने दो। ट्रेड दिस वे। आप लोग क्या करते हो? मेरे एवरेज से कम है। अरे भाई, एवरेज से कम है, लेकिन जो आपने पिछला पोजीशन लिया था उससे तो ऊपर है ना। तो इस तरह से काम। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी तक ये बात समझ नहीं पाए हैं, उनको अब बहुत जल्द समझना होगा। अब इक्विटी मार्केट इज नॉट द ओनली मार्केट लेफ्ट। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मौके थे, जितने भी तरीके थे काम करने के, वो सब पे धीरे 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 तकलीफ आ रही है। आपको झक मार के डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने ट्रेड को, इक्विटी से कमोडिटी पे, या फिर इक्विटी से क्रिप्टोस पे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप ऑप्शन करना छोड़ दो और सीधा सीधा स्टॉक लेके काम करो। एमटीएफ में करो, चाहे जैसे करो, लेकिन स्टॉक लेके काम करो। कल भी मैंने मेरे ग्रुप में क्रूड का ट्रेड दिया था। कल सुबह तो हमने बुक किया था, दोपहर 5:30 बजे के करीब मैंने दोबारा से जो है क्रूड लेने का सुझाव दिया था। मैंने व्हाट्सएप के मेरे स्टेटस पे ही डाला था कि भाई ले लेना क्रूड वापस से। मेरे क्लाइंट ने 2 लॉट लिया था, 8,000 का कॉल था, और 125 पे 2 लॉट लिया था। वो गिर के हो गया 75-70 हो गया आज, क्योंकि गैप डाउन से खोला। और मैंने मेरे उन सभी क्लाइंटों को यही कहा था, दोपहर तक शाम तक होल्ड करो, ये सब रिकवर करेगा। अब आप जाके क्रूड को देखिए। आप क्या देखेंगे, मैं ही आपको दिखाऊंगा, पूरा ग्रीन हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि आज रात में क्रूड एक अच्छी खासी बड़ी मूव देना चाहिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि पिक्चर विल बी क्लियर। जो भी है ईरान यूएस का जो भी मतलब मगजमारी चल रहा है, ईरान अभी भी कह रहा है कि हमारी जो बातें ओमान से चल रही है वही है, और यूएस का उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि यूएस ये बार बार क्लेम कर रहा है कि आज हमारी डील हो रही है, आज हम साइन कर रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, जबकि ईरान घास भी नहीं डाल रहा उसको। ये क्यों ऐसा कर रहा है पागलपन?
पता नहीं, जस्ट टू रेट को ऊपर नीचे करने के लिए ऑयल का क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर अभी मार्केट में ट्रेड, आपको अगर इंट्राडे 1000 का भी प्रॉफिट मिले ना भैया, तो नसीब समझो, बुक करो एंड निकल जाओ। कल मेरे क्लाइंट, मैंने उनको 2:30 से 2:45 तक मैं कंटिन्यू उनको मैसेज कर रहा था कि भाई बुक कर लेना, बुक कर लेना। ही वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 4700, 4900 नेट प्रॉफिट था उनका। करता हूं सर, करता हूं, या एक काम करता हूं, मैं कल ही कर लूंगा सुबह में। अब क्या करूं मैं, मेरा भी एक लिमिट है। वो मेरे घर का तो है नहीं कि मैं उसका गला पकड़ के बोलूं कि नहीं नहीं बुक कर उसको। और एंड में क्या हुआ, 5900 माइनस में उसका आ गया। 4900 का उनका प्रॉफिट 5900 माइनस में आ गया। बताओ भैया, प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत बुक करो और किसी और ट्रेड को हंट करो, या फिर उसी में दोबारा से री एंटर का मौका मिले उसको हंट करो। ठीक है, चलिए चार्ट पे चले। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, देखिए अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे आता है मैं तो सब कर लूंगा, ऐसा वैसा नहीं होने वाला। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम अलग अलग लोगों की वीडियो देखेंगे, वीडियो की मैं बात करता हूँ, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन देखिएगा। कल मैंने यूं ही टाइम पास में एक ऐसा वीडियो देखा जहां पे बोलने वाला टेक्निकल्स पे ज्ञान नहीं दे रहा, टेक्निकल्स पे बात नहीं कर रहा, टेक्निकल्स पे व्यू नहीं दे रहा। वो किस पे दे रहा है, ग्रहों पे। आप लोग की भाषा में कहूं तो एस्ट्रो। मैं बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये महाशय। 10 बजे तक कुछ नहीं करना है, 10 बजे के बाद में जिस तरफ भी मूवमेंट आएगी उस तरफ का ऑप्शन ले लेना। मैं सोचूं 10 बजे के बाद मतलब कब, 10:01, 10:10, 15 मिनट, 10:30 कब। और मूवमेंट आई किस तरफ आएगी, जिस तरफ भी आवे, लेकिन किस तरफ आएगी। आज आरबीआई पॉलिसी है 100 पॉइंट प्लस होके 200 पॉइंट माइनस करता, तो वो क्या बोलता, देखा मैंने तो बोला था तेजी होगा तो हुआ। और अभी भी वो यही बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसका मन कह रहा था कि तेजी है, क्योंकि उसके उसके प्लानेट उसको ये कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता, इंसानी रूप, अगर इंसानी दिमाग अगर कुछ गलती करे तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो किसी सुपर पावर से पूछ नहीं रहा है, लेकिन ऐसे एस्ट्रो पंडित ग्रहों से बातें करते हैं। ग्रह, प्लानेट उसको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक चलेगा, कितने बजे चलेगा। और फिर भी वो सबसे नम्र निवेदन करते हैं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी सर्विस को ज्वाइन करिए। अरे भाई, तेरे साथ में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आप जैसे लोगों की है। मैं किसी पे कोई ये नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो करो उसको फॉलो मत करो। भाई मैं तो कह रहा हूं मुझे भी फॉलो मत करो, अगर समझ में नहीं आता तो फॉलो करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप इतना सोचो, निफ्टी को और प्लानेट को क्या लेना देना है। और उसका तो मन ये कह रहा था कि यार तेजी होगा। तेजी कब हुआ, 3:25 पे। किस माइका लाल ने 3:25 पे सौदा लिया होगा, ये सोचकर के तेजी तेजी में बंद होगा क्योंकि गुरुजी ने तेजी का बोला हुआ है। पूरा दिन मार्केट लाल लाल में था। मार्केट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे चलता है, न्यूज पे चलता है, किसी प्लानेट पे नहीं चलता। आप में से जो लोग भी ऐसे गधों की चैनल फॉलो करते हो, समझ में आवे तो छोड़ देना, और ना समझ में आवे तो भाई लगे रहो। ठीक है, चलो। मुझे अगर ज्वाइन करना हो, क्योंकि मेरा मंतव्य सिर्फ एक ही है कि मेरे से जो भी जुड़े उनको प्रॉफिट हो। अगर किसी कारण से किसी भी ट्रेड में कोई लॉस होता है, तो सबसे पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि उस लॉस को हम कैसे कवर करें। प्रॉफिट तो होता ही रहेगा, लेकिन लॉस कवर करना विल बी आवर प्रायोरिटी। पर अब मार्केट ही ऐसी चाल चल रहा है कि मुझे भी अब रिस्क लेने में थोड़ा सा हिचकिचा, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि भाई सुबह में मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 24,800 का। वो लेवल इसलिए दिया था
चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो लेवल मैंने क्यों दिया। वो लेवल मैंने इसलिए दिया था, ये यहाँ पे, ये आपको बीच का कैंडल दिख रहा होगा लाल, कि एक कल वाला कैंडल है, इतना बड़ा तेजी करके यहाँ पे बंद बंद हुआ, और ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ। और आज था आरबीआई पॉलिसी। अक्सर आरबीआई पॉलिसी में देखा गया है कि मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो यहां से जैसे कि ये एक कैंडल आई, ये जो कैंडल बनी ना, ये 3:15 बजे के बाद वाली कैश वाली मूवमेंट है मंडे की, वो इस रेजिस्टेंस को टच करने गई थी, यहां से ये गैप रह गया। तो मैंने यही बोला था, इसलिए बोला था, मुझे मुझे लगा था कि शायद आरबीआई पॉलिसी के बाद में एक उछाल करेगा मार्केट, ये गैप को शायद फील करेगा, ये रेजिस्टेंस को शायद टेस्ट करेगा, जो आ रहा है 24,400, 24,800 पे। और इसलिए मैंने ये लेवल दिया था। मैंने मेरे ग्रुप में भी यही लेवल दिया था, और मैंने ये कल ही दिया था। सबसे पहले मैंने 580 का लेवल दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो लेवल निकल के आ रहा था वो ये था। अब उसके बाद में मार्केट 3:15 के बाद में चढ़ गई ऊपर, और 614 का बंद आया, तो ऑब्वियसली लेवल चेंज हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि 24,800 के आसपास अगर आता है वहां पे सेल मारना। और मुझे ये पूरा पूरा यकीन था कि मार्केट यहां तक आएगा, ये लाल लाइन तक। ये लाल लाल लाइन तक नहीं आया, जो कि उतना ऊपर भी नहीं गया, लेकिन लोअर लो बनाई है। कल भी लोअर लो बनी थी, आज भी लोअर लो बनी है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज भी इसने रेड कैंडल से सही, लेकिन ये वाली लाल लाइन के ऊपर बंद किया है। अब ये ट्रैप है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्या लग रहा है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैं सीधा ये कहूंगा कि अगर ये लेवल पे आता है तो शॉर्ट बनेगा। इसीलिए मैंने जो पुट लेने का कहा था, मैंने यही कहा था कि 2 महीने बाद वाली लीजिए, लेकिन उसको एवरेज कब करें? जब निफ्टी ये लेवल पे आता है, तो 24,800 के आसपास आप उसको एवरेज करें, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। और अगर मानो ऊपर नहीं आता तो एक ही लॉट से काम करे, भले ये यही लेवल से नीचे आना शुरू करे, चलेगा, लेकिन एक ही लॉट से काम करे। ठीक है? तो ये एक बात बनी थी कि भाई यहाँ पे ये लेवल was supposed to act like a resistance, पर वहां तक गया ही नहीं मार्केट। तो हमने क्या किया? हमने कॉल भी ले लिया, हमने पुट भी ले लिया। हमने क्या लिया? 25,000 का कॉल लिया अगस्त का, और 24,600 का पुट लिया हमने अगस्त का। ठीक है? यही ट्रेड मैंने सितंबर के लिए भी दिया था, लेकिन सितंबर में जो लेवल्स थे वो 24,300 का पुट था और 25,200 का कॉल था। पर मेरे ख्याल से वो थोड़ा महंगा था, तो किसी ने उसमें प्रीफर नहीं किया होगा। जहां तक मेरे क्लाइंटों ने मुझे जो मैसेज किए थे वो सारे अगस्त के ही थे। 110 पे हमारी पुट बाय हुई थी, सॉरी हमारा कॉल बाय हुआ था 25,000 का, और वो कॉल 128 पे हमने निकाल दिया। क्यों बोल के निकाला? कि मैंने यही लिखा था कि भाई मुझे मोमेंटम लग नहीं रहा है, तो एक 20-25 पॉइंट भी अगर आपको मिले तो एक बार निकल जाना। तो वो कॉल का जो उस वक्त का लेवल चल रहा था वो 128-27 चल रहा था, तो मेरे क्लाइंट ने 128 पे 110 पे लिया हुआ कॉल बुक कर लिया, और 250 पे वो पुट बुक कर लिया, जो जो हमने लिया था कुछ 205 के आसपास। किसी ने 190 पे लिया था, किसी ने 200 पे लिया, किसी ने 205 पे लिया। तो वो बुक हुआ हमारा 250 पे। तो 45 पॉइंट यहाँ पे मिले और 18 पॉइंट वहां मिले। तो करीब करीब 65 पॉइंट के आसपास कुछ हुआ, 64-63 पॉइंट्स के आसपास। ये हमारा आज का प्रॉफिट हुआ। अब किसी ने वही पुट को 270 में बुक किया है, 275 में बुक किया है, किसी ने 265 पे बुक किया है, तो मे बी 70-75 पॉइंट और, मतलब ये से किसी को 62-63 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसी को 75 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब जिस तरह की मूवमेंट थी उस तरह से ही हमने फिर मुनासिब समझा कि भाई आप बुक कर लो। तो भैया इस तरह की मार्केट में आपको इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। अभी तो इंडिया विक्स का भी कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि इंडिया विक्स चाहे कुछ भी दिखावे, 3:15 के बाद तो स्टोरी बदल ही जानी है।
ये बात है। और इसीलिए मैंने क्रूड का जो ट्रेड दिया था वो मेरे ग्रुप में कल ही दिया था। ये क्रूड को देखते हैं, आ गया प्लस में। कितना माइनस था? यहां तक माइनस था। ठीक है, तो अब निफ्टी क्या क्या लग रहा है? निफ्टी में फिलहाल कोई व्यू नहीं है। हाँ, अगर ऊपर जाता है तो पुट लेना बनेगा, अगर नीचे आता है तो हम वो पुट को बुक करेंगे। ठीक है, चाहे हमने 2 महीने बाद का लिया हो, अगर कल को हमको 23,300 पे भी अगर मिला, मैं एक बार यही कहूंगा कि भाई एक बार बुक कर लेना, वापस से ऊपर निकला तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक किया 24,430, तो एक वाटरफॉल की तरह मार्केट नीचे आना चाहिए यहाँ पे 24,130 तक। अब ये होगा कि नहीं होगा, अब तो इस बात पे भी डाउट है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतने टाइम से इसी 3 दिन से इसी लेवल पे मंडरा रहा है, तो मूवमेंट बड़ी आनी जरूरी है। अब कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो देखो आती है नहीं आती है, क्या है क्या नहीं पता चलेगा। मीनवाइल हम ये देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया। हिंडाल्को का एक कोट दिया हुआ है, फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि बाय, ये मैंने दिया है 2 बजे, बाय 1 ट्रेड, बाय अक्टूबर निफ्टी 24,000 का पुट नाउ एट 225 एंड एड ओनली इफ निफ्टी कम्स टू 24,800। उससे पहले नो एवरेज, बाय वन, बाय वन एंड लीव। टारगेट होगा 23,500 600 का। अशोक लेलैंड मैंने थोड़ा 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 कहते हैं ना कि फोर्स करके मैंने लेने को बोला है कि भाई इसको आप ये पुट को लीजिएगा ही लीजिएगा। ठीक है, 1:02 में मैंने लिखा है कल जिन्होंने क्रूड बाय करा हो होल्ड करो, आज रात तक पूरा रिकवर होगा, पॉसिबली एक बड़ा मूव आएगा, होल्ड इट। सीएमपी चल रहा था 7255। फिर ये मैंने एक रिकॉर्डिंग डाला था मेरे ग्रुप में, ये कहकर यही मैंने बताया था कि भाई प्रॉफिट आ रहा है एक बार बुक कर लो, एंड यही सब कुछ है। मैंने जो सुबह में निफ्टी का ट्रेड दिया था मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, सुबह में ओपनिंग कुछ समझ नहीं आ रहा ड्यू टू कैश मूव, सबके रेट्स अलग अलग है, स्पॉट फ्यूचर गिफ्ट सबके। स्पॉट में पॉलिसी के पहले या बाद में 24,800 850 दिखे वहां सेल बनेगा। 58,850, एक्चुअली 58 है, 57 गलती से लिखा हुआ है। 58,850 900 दिखे बैंक निफ्टी में, तो वहां सेल बनेगा। करो तो भाई एक लॉट से करना, ज्यादा लॉट से करना है देन डू इन स्टॉक्स। ठीक है, फिर जो भी हमारे मंदी के ट्रेड, मंदी के स्टॉक्स है वो मैंने लिखा हुआ है। बजाज फाइनेंस मैंने बोला है कि इसको होल्ड रखिएगा, 1105 तक ये आएगा। अशोक लेलैंड आपको दिखेगा 160 162 के आसपास। इटर्नल, यूनाइटेड स्पिरिट, भारतीय एयरटेल, ये सारे स्टॉक में आप एवरेज कर सकते हैं पुट में, और वही सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी में सितंबर की जोड़ी ले लो, ये तो हम तो किसी ने लिया ही नहीं है। अगस्त की ली हुई है 24,600 का पुट और 25,000 का कॉल। जो लोग पैर ना लेना चाहे देन वेट फॉर निफ्टी 24,800 850। तो यहाँ तक तो कोई ये मार्केट गया ही नहीं है, तो किसी ने शॉर्ट तो किया ही नहीं होगा। हिंडाल्को का मैंने ये सेल ट्रेड दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरे क्लाइंट ने 24,600 पे 200, 24,600 का पुट 207 पे लिया और 25,000 का कॉल लिया 110 पे। ठीक है, फिर इसको बुक किया 128 पे कॉल को, और पुट होल्ड कर रहे थे, और फिर पुट को बुक किया 250 पे, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से औरों ने भी किया हुआ है। तो मार्केट अभी ऐसा नहीं रहा कि भाई मुझे तो सब आता है, मैं मेरे हिसाब से कर कर लूंगा, लोगों के वीडियो देखभाल के। अभी मार्केट में संभल के चलने की जरूरत है, और एक एडवाइस पे काम करने की जरूरत है। भले आप आपके मन से लेवल वगैरह, मतलब मन से आप लेवल वगैरह निकालिए, लेकिन एक व्यू ऐसा मिले
जहां पे आप जो लेवल निकालो, अब जैसे कि मैंने कहा मंदी का व्यू, तो आपको पता है कि चलो भाई मंदी का व्यू है तो मुझे पुट लेना है, और अगर उसको हेज करना है तो कहां तक करना है, 24,800 तक करो, क्योंकि उस वो मुझे लग रहा है कि एक पीक है, उसके ऊपर वो नहीं जाए। ठीक है, आप जो भी फीस पे करेंगे वो 2-4 ट्रेड में आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन मैं मतलब सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए भी मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बेहिचक आप मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप मिनिमम 3 महीने की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसके चार्जेस 3,000 के होंगे, या फिर 6 महीने की ले जिसके चार्जेस 5,000 के होंगे। इसमें आपको सारे इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे आपको कमोडिटी भी प्रमोट करूंगा कि भाई आप थोड़ा प्रमोट कमोडिटी में भी डाइवर्ट करें खुद को। तो अगर आप 1 साल के लेते हैं तो 9,000 में आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे। ठीक है, या फिर आप वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, वो पे करके आप इक्विटी लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं, या फिर 25,000 का वन टाइम पेमेंट करके इक्विटी और कमोडिटी का लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, जो लोग सीखना करना चाहे तो 1 सितंबर से हमारे सेशन फिर से शुरू होंगे। बीच में अगर गणेश चतुर्थी वगैरह हुआ तो एक आध दिन आगे पीछे हम करेंगे, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन उसके चार्जेस होंगे 7,000 के, और लास्ट डेट फॉर द एनरोलमेंट विल बी 25 अगस्त। ठीक है, तो देखिए, डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करे, जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, और मार्केट में आप बहुत ही संभल के काम करिएगा। प्रॉफिट आ रहा है, छोड़ना मत उसको। ये मत देखना कि सिर्फ 1,000 ही तो है, सिर्फ 800 ही तो है, भाई जो है ले लो, क्योंकि 3 बजे के 3:15 के बाद वो भी रहेगा कि नहीं पता नहीं, तो अभी आ रहा है ना, ले लो। ठीक है, तो ये टेंडेंसी से काम करिए, और थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपने ट्रेडिंग को डाइवर्ट करिए कमोडिटी में। गोल्ड सिल्वर थोड़े रिस्की अगर आपको लगे, गो विथ क्रूड। बाकी तो भैया अगर आपको इसी में चिटक के रहना है तो देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, और बस यही है। और देखते रहे, समझ आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, और कल सुबह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।